प्रिय विद्यार्थियों, आज हम विभाज्यता नियम पढ़ेंगे। यह विभाज्यता नियम सभी के लिए ज़रूरी है। कक्षा 3 से लेकर 12वीं अन्य कॉलेज जहाँ तक आप पढ़ाई करेंगे सभी जगह विभाज्यता की आवश्यकता पड़ती है। जब तक आपको विभाज्यता नियम नहीं मालूम होंगे तब तक आप भाग तक नहीं कर सकते। ना आपसे डिवीज़न बनेगा, ना ही आपको गुणनखंड निकालते बनेगा, ना ही लघुत्तम, ना महत्तम। इसलिए सबसे ज़रूरी है पहले नंबर में आपको विभाज्यता के नियम मालूम होने चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल्स, अगर अच्छी तरह से आपको डिविजिबिलिटी रूल्स मालूम हैं तो ही आप भाग कर पाएंगे, डिवाइड कर पाएंगे। तो विभाज्यता नियम स्टार्ट करते हैं। देयर आर सर्टेन test of divisibility that can help us to decide whether a given number is divisible by another's number। विभाज्यता का नियम, जिस नियम से यह पता चले कि बिना भाग दिए कोई संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है या नहीं, उसे विभाज्यता नियम कहते हैं। उसे विभाज्यता नियम कहते हैं। पहला विभाज्यता नियम 2 का विभाज्यता नियम। जिस संख्या का इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, उनमें से कोई भी अंक हो, इनमें से कोई भी अंक हो, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से विभाजित होती है। जिस संख्या के अंत में अर्थात इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से विभाजित होती है। उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण है जैसे 1230, इसमें अंत में 0 है, अंत में आपके 0 है, इसलिए यह 2 से विभाज्य है। 4792, इसमें अंत में 2 है, इसलिए यह 2 से विभाज्य है। 3454, इसमें अंत में 4 है, इसलिए यह 2 से विभाज्य है। इसी तरह 6776, इसमें अंत में आपका 6 है, इसलिए यह 2 से विभाज्य है। 4698, इसमें 8 है, इसलिए 2 से विभाज्य है। और 6049, इसमें इकाई का अंक 9 है, इकाई का अंक 9 है, इसलिए यह 2 से विभाज्य नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, ठीक है, वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा विभाज्यता नियम, डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स बाय 3। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। अर्थात 3 से विभाज्यता नियम, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, वह संख्या 3 से विभाजित होती है। जैसे ये देखिए, जैसे आप 123 लिखा हुआ है तो 1 + 2 + 3 बराबर 6, टोटल इसका कितना है 6। अगर आप 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यह आपका 2 बार में डिवाइड हो गया। कितने बार में डिवाइड हो गया? 2 बार में। तो यह आपकी पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह आपका है 4 + 5 + 6 यानी 15 आया, तो 15/3, 3 5 जा 15, तो ये आपकी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अब इसका टोटल 46,272 का टोटल
21 आया, तो 3 सते 21, 3 से 1 जा 21, ये कट जाएगी। लेकिन यहीं पर एक संख्या आपकी है 3464, इसका टोटल आता है 17। ये 17 3 से विभाजित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 3 की टेबल में नहीं आएगा। 3 की टेबल से 17 नहीं आएगा, 3 की टेबल में 17 नहीं आएगा, इसलिए यह संख्या 3 से डिवाइड नहीं है। 4 का विभाज्यता नियम। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इफ द नंबर्स फॉर्मेट बाई इट्स लास्ट 2 डिजिट, i.e. वंस एंड टेंस, इकाई और दहाई, इज डिविजिबल बाई 4। 4 से विभाज्यता नियम, 4 से विभाज्यता नियम में जिस संख्या की इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या, जिस संख्या की इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, वह इकाई और दहाई के अंकों के स्थान पर 0 हो, तो वह संख्या 4 से विभाजित होती है। अर्थात 4 का विभाज्यता नियम ये कहता है कि यदि अंतिम के 2 अक्षर इकाई और दहाई में 0 हो, दोनों में 0 हो, या फिर 4 से कट जाने वाली संख्या आए, तो वह संख्या पूरी की पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लें, जैसे आपका 6532 है, इसके अंत में आपका 32 है, अंत में 32 है, और 32 डिवाइडेड बाई आप क्या कर लें 4, 4 8 जा 32, तो आपको ये 4 से कट जाएगी। और ये इसी प्रकार आपका अंत में ये 40 है, 40 है, और 40 भी आपका T/4, 4 1 जा 4 10, यह है 40, अर्थात ये 4 से कट जाएगी। और जिस संख्या में डबल जीरो हो, अंतिम में क्या हो, डबल जीरो हो, तो वह 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। लेकिन यहीं अंत में यदि डबल जीरो ना हो, 4 से कटने वाली संख्या ना हो, तो वह 4 से विभाजित नहीं होगी, वह 4 से विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट, अगला 5 का विभाज्यता नियम। 5 का विभाज्यता नियम तो बहुत ही सरल है। ठीक है, सभी विभाज्यता नियम से 5 का विभाज्यता नियम बहुत ही सरल है। ए नंबर दैट हैज़ आइदर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस इज डिविजिबल बाई 5। 5 से विभाज्यता नियम, जिस संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से विभाजित होती है, वह संख्या 5 से विभाजित होती है। केवल इतना ध्यान रखना है कि अंत का अक्षर यदि 0 हो या 5 हो, इकाई का अक्षर 0 हो अथवा 5 हो, तो वह 5 से विभाजित हो। अब देखिए 3570 में अंत में आपका 0 है, इसलिए 5 से विभाजित है। अंत में आपका 5 है, इसलिए 5 से विभाजित है। ठीक है ना, इकाई का अंक 0 हो या 5 हो। और यदि इसके अलावा कोई संख्या होगी तो वह 5 से विभाजित नहीं होगी। अब जैसे यहाँ 7 है, तो ये 7 है, इसलिए ये 5 से विभाजित नहीं होगी। अगला नंबर, divisibility of numbers by 6. A number is divisible by 6 if that number is divisible by both 2 and 3. विभाज्यता नियम 6 ऐसे विभाज्यता नियम, जो संख्या है आपकी 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, वह संख्या 6 से विभाजित होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो संख्या 2 से भी कट रही हो और 3 से भी कट रही हो, वह संख्या आपकी 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 12 है, अब 12 जो है आपका 2 का विभाज्यता नियम क्या है, जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। ठीक है ना, तो ये आपका इसमें क्या है, अंत में 2 है, इसलिए यह कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। 3 का विभाज्यता नियम, 3 का विभाज्यता नियम क्या है
3 का विभाजता नियम ये है 1 + 2, यानी आपका कितना हो जाएगा 3, और 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 कैंसिल यानी 1, यानी ये संख्या भी आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी। यानी 2 का विभाजता नियम ये है जो जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो वह 2 से कट जाती है। 3 का विभाजता नियम ये है जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाए, 3 से विभाज्य हो जाए वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। अब जैसे 36 है, 36 में अंत में आपका 6 है, इसलिए यह 2 से विभाजित हो जाएगा, और इसका योग जो आएगा वो 9 आएगा, और 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए यह 3 से डिवाइड हो जाएगा। 44, तो 44 2 से तो डिवाइड है, 2 से तो डिवाइड है, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं है, क्योंकि इसका ऐड जो होगा, जोड़ जो होगा 4 4 8 होगा, और 8 जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड 8 नहीं होगा, इसलिए यह डिवाइड नहीं होगा 6 से। ठीक है। 39 है, तो 39 ये आपका 3 से तो डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, लेकिन 2 से डिवाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि इस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 नहीं आ रहे हैं, तो यह आपका 2 से विभाजित नहीं है, लेकिन 3 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि यह 6 से विभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक संख्या से तो विभाजित हो रहा है, लेकिन दूसरे से विभाजित नहीं हो रहा है। दोनों संख्याओं से जब विभाजित हो तब वह 6 से विभाजित होता है, अर्थात 2 और 3 दोनों से। 7 का डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर बाई 7। 7 का विभाजन, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 7 इफ द डिफरेंस BW with the last digit and the number formed by the others digit is either 0 or a multiples of 7 is 2975. It is observed that the last digit of 2975 is 5, so 297 minus 5 into 2 is equal to 297 minus 10 is equal to 287, which is a multiple of 7, hence it is divisible by 7. 7 का विभाजता नियम, 7 का विभाजता नियम ये कहता है जिस संख्या के इकाई के अंक के दुगना और शेष बची अंकों से बनी संख्या का अंतर 7 से विभाज्य हो वह संख्या भी 7 से विभाज्य होती है। कहने का तात्पर्य क्या है समझिएगा। क्या है कि जैसे ये 371 दिया है, 371 में आप इकाई का अंक ले लें। इकाई का अंक क्या है? 1। इस 1 का या आप दुगुना कर दें, इस 1 का दुगुना कर दें, 1 का दुगुना कर दें, ठीक है ना। और ये आपकी 37, ये क्या है? 37, ये वाला 37, ये है 37। तो 37 में आप ये 37 माइनस 2 इजकल टू आपका 35। अब 35 जो है वह आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। सेवन से आपका डिवाइड हो जाएगा। फिर से एक बार देख लें। क्या है कि पहले आपको इकाई का अंक लेना है। इकाई का अंक 1 है, इस 1 का दूना कर देना, दूना यानी डबल कर देना है, तो 1 2 2। और ये वाला 37 लेना, 37 से माइनस कर देना है, तो 37 और माइनस 2 इजकल टू आपका आ गया 35। और 35 जब आ गया तो यह आपका 7 से डिवाइड है, 7 से डिवाइड है। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35।
ये आपका 5 बार में डिवाइड हो जाता है। अतः यह संख्या पूरी की पूरी 371 7 से विभाज्य है। इसी प्रकार आपका 812 है। तो आप 2 का दुगना कर देंगे तो 4 आएगा, और 81 में 4 घटा देंगे 77 आएगा, और 77 में 7 का भाग देंगे तो 7 1 जा 7, 7 से ये आपका 11 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका 934 है, यह आपका 7 से विभाज्य नहीं है क्योंकि 85 7 से डिवाइड नहीं होगा। 7 का विभाज्यता नियम। 8 का विभाज्यता नियम। 8 का विभाज्यता, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्मेट बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। 8 का विभाज्यता नियम ये कहता है कि जब जिस संख्या की इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो, इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर 0 हो, वह संख्या 8 से विभाजित होती है। तात्पर्य यह है कि यदि इकाई, दहाई और सैकड़े में से बनी संख्या, इकाई, दहाई और सैकड़े में अर्थात लास्ट के 3 डिजिट से बनी संख्या जो है वह 8 से अगर विभाजित हो जाए तो आपका वह 8 से पूर्णतः पूरी की पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। जैसे आप इसमें 5,52,184 है, इसमें आपका लास्ट का 3 डिजिट कौन से हैं? 184। 184 में आप 8 का भाग दे दें तो 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 बचा, हाँ 2 बचा, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24। तो ये आपकी संख्या पूरी की पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार अब यहाँ लास्ट में जैसे आपका 9,37,000 है तो लास्ट में 3 शून्य हैं, तो यह पूरी की पूरी संख्या आपकी 8 से विभाजित हो जाएगी। नियम ये कहता है कि यदि अंतिम के 3 अक्षरों से बनी संख्या में 8 का भाग चला जाए तो वह पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, या अंत में 3 जीरो हों, इकाई, दहाई, सैकड़े में 0 हो, 0 हो, तो भी वह 8 से विभाजित हो जाएगी। 9 का विभाज्यता नियम देखते हैं। 9 का विभाज्यता नियम 3 के विभाज्यता नियम के ही समान है, सेम रूल है, केवल अंतर इतना है कि 3 की जगह 9 होना चाहिए। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 9। 9 का विभाज्यता नियम, जिस संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो वह संख्या 9 से विभाजित होती है। अब जैसे 3231, सभी अंकों को जोड़ लीजिए तो आया 9। अब 9 जोड़ने में है और उसमें 9 का भाग दे दीजिए, 9 1 जा 9, तो आपकी यह पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार 8,946 है, इसका जोड़ करेंगे तो कितना आता है? 27 आता है। इसमें 27 आता है, इसमें आप 9 का भाग दे दें, 9 3 जा 27, यानी यह है आपका पूरी की पूरी संख्या जो है 8,946 9 से विभाज्य हो जाएगी। अब 7,736 है, इसका टोटल कितना आता है? 23 आ रहा है। ठीक है, यह 9 से डिवाइड नहीं है, जब 9 से डिवाइड नहीं है इसलिए यह पूरी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। अब 10 का विभाज्यता, 10 का विभाज्यता नियम तो सभी विभाज्यता नियम से सरल है। ए नंबर दैट हैज 0 इन इट्स वंस प्लेस इज डिविजिबल बाई 10। 10 से विभाज्यता नियम, 10 से विभाज्यता नियम जो है, जिस संख्या का इकाई का अंक 0 हो वह संख्या 10 से विभाजित होती है। बस केवल इसमें यह देखना है कि अंत में यदि 0 है, इकाई में 0 है, तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। जैसे आपका 5,830 में 0 है
8430 में शून्य है, और तो ये दोनों की दोनों आपकी 10 से विभाजित हो जाएंगी। लेकिन 6747 है, इसमें अंत में शून्य नहीं है, इसलिए यह 10 से विभाज्य नहीं होगी। 11 का विभाज्यता नियम अंतिम। यह वीडियो जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को ध्यान को रखकर बनाया गया है। दोनों मीडियम के बच्चे आसानी से देख के और समझ सकते हैं। जो बच्चों को हिंदी में दिक्कत होती है वो इंग्लिश में देख लें, जो इंग्लिश में दिक्कत हो रही है तो हिंदी में देख लें। और सभी बच्चों को दोनों भाषा का अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए और इंग्लिश भी आनी चाहिए, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, हमें दोनों भाषा का ज्ञान होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं। चलें तो देखिए 11 का विभाज्यता नियम, डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स बाय 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट एट मिटा हुआ है odd and even place in a given number is either 0 or a multiple of 11, then the given number is divisible by 11। तो 11 से विभाज्यता नियम, 11 का विभाज्यता नियम ये कहता है कि जिस संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग, जिस संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग एवं विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 11 से विभाज्य हो या शून्य आए तो वह पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित होती है। अब उदाहरण देख लें, इसे कैसे समझें। जैसे आपका लिखा है 49,526, ठीक है ना, तो हम इसके सम स्थान और विषम स्थान, तो आप देख पीछे से चलें चाहे आगे से चलें दोनों में आ जाएगा। चाहे आप इकाई से ले लें और चाहे आप 10,000 नंबर यानी 4 से ले लें। तो अब जैसे हमने ये देखिए आपको एक कौन सा ले लिया, 6 4 5 तो हम पहले देखिए पहला स्थान विषम कहलाएगा। सम और विषम स्थान मालूम होने चाहिए। सम स्थान कौन से हैं, विषम स्थान कौन से हैं, ठीक। तो सम पहले विषम 1 3 5 7 9 11 ये आपके विषम स्थान है। सम स्थान 2 4 6 8 इसी तरह स्थान होते हैं। तो ये पहला 4 5 और 6, 4 5 और 6 ये आपके कौन से हो गए, विषम स्थान। चौथा ये आपका 4 पहले स्थान पर है, 5 तीसरे स्थान पर है और 6 जो है वह 5वें स्थान पर है। तो ये आपके विषम स्थान वाले लिख लिए इधर, ठीक है ना, 4 5 और 2। और सम स्थान में है आपका 9 और 2, 9 और 2 है, तो ये सम स्थान में। अब जोड़ लेते हैं तो 9 2 11 ये हो गए और माइनस 5 4 9 2 11 ये हो गए। तो दोनों का यदि अंतर शून्य आए, यदि दोनों का अंतर शून्य आए तो भी ये 11 से कट जाएगी। और यदि 11 से कट जाने वाली संख्या आए तो भी 11 से कट। जैसे आपका लिखा हुआ है 1,90,817, तो इसमें हम पहले नंबर में विषम स्थान विषम स्थानों के अंकों का विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर शून्य है या फिर 11 से कट जाने वाली संख्या है। अब देखिए इसमें विषम स्थान है 1 0 1, 1 0 और 1, और सम स्थान है आपका 9 8 7, 9 8 और 7, 9 8 और 7, 9 8 और
7 है। अब दोनों को हमने जोड़ लिया तो आपको देखिए 11 ये आपका 1 कितना हो गया टोटल 2 माइनस और 9 8 17 17 7 24 24। तो 24 में 2 लेस कर दिए तो आपका कितना आ गया -22। क्या आ गया -22। ठीक है, हमें इससे मतलब नहीं है कि सम स्थान पहले रख लें कि विषम स्थान पहले रख लें, कोई से इशू नहीं है। आप सम स्थान को पहले रख ले हैं, विषम स्थान को पहले, लेकिन करना है अंकों के योग का अंतर ही करना है। अब माइनस में आए प्लस में आए इससे हमें नहीं मतलब है, हमें तो केवल ये देखना है कि वह डिवाइड है या नहीं है। ठीक है ना। तो ये आपका 22 आया। अब 22 से हम 11 से डिवाइड कर देते हैं। 11 2 जा 22, 11 2 जा 22। तो ये 2 बार में कट गया। कितने बार में? 2 बार में हमारा कट गया। तो यानी यह पूरी की पूरी संख्या जो है 11 से विभाजित हो जाएगी। इस तरह मैंने आपको 2 से लेकर 11 तक के विभाज्यता नियम मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखकर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों विद्यार्थी, चाहे वह तीसरी से लेकर 12वीं तक या जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं, उन्हें अगर किसी कहीं काटने में दिक्कत आ रही है, भाग करने में दिक्कत आ रही है, गुणनफल निकालने में दिक्कत आ रही है, लघुत्तम समापवर्तक महत्तम एलसीएम करने में, फैक्टर निकालने में, एचसीएफ करने में कोई दिक्कत है, तो ये डिविजिबल मेथड अगर आपको, डिविजिबिलिटी मेथड अगर आपको याद है तो आसानी से आप कर सकते हैं। अन्यथा आप छोटी से छोटी संख्या या थोड़ी भी क्रिटिकल संख्या आ गई तो आप परेशान हो जाएंगे और आप जल्दी नहीं निकाल पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप आसानी से सीख लेंगे। और वीडियो बनाने में बहुत कठिनाई आती है, इस बात का ध्यान रखें कि मैंने आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए ये डिविजिबिलिटी रूल्स बनाए हैं ताकि आपको आसान लगे और आसानी से आप कर सकें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक गरीब बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे और वह सीख सके, क्योंकि गांवों के बच्चों को शहर के बराबर एजुकेशन नहीं मिल पाती है। वो बच्चे परेशान रहते हैं कि हमें कोई अच्छा सा वीडियो मिल जाए और हमें नॉलेज हो। तो प्लीज़ इतना कर लें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। जैसे मैं आपकी मदद कर रहा हूँ वैसे अन्य बच्चों की आप मदद करें। थैंक यू।